नमस्कार। आज मैं सय्यम अग्रवाल, ज़िला मजिस्ट्रेट पठानकोट, आप सबके समक्ष कोरोना की जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में जानकारी शेयर करने के लिए लाइव हो रहा हूँ। पहले तो सारे ज़िला वासियों को मैं नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं, बट आप सबके सहयोग से सब जो ये भयानक महामारी है उस पे काफ़ी हद तक हमने विजय प्राप्त करी है और ज़िला में कोई भी ऐसी गंभीर समस्या हमें फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव में नहीं आई। तो इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अब इस नए साल में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो इस महामारी ने फिर से दस्तक दी है और हमारा ज़िला वल्नरेबल है। आप सबको कुछ मैं डाटा शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं। अगर मैं 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक के केसेस की बात करूं तो 25 दिसंबर को हमारे ज़िले में 21 केस, 26 को 15, 27 को 14, 28 को 12, 29 को 26, 30 को 46, 31 को 37, 1 तारीख को 53 और 2 तारीख को 78। तो जैसा कि आप सब इससे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये ट्रेंड सिर्फ पठानकोट नहीं, पंजाब और पूरे भारत में ऐसी ही है। जो नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन वो भी बहुत तेज़ी से फैलता है। जो अभी तक एक्सपर्ट्स की इस पे ओपिनियन आई है, ये काफ़ी जो पुराना स्ट्रेन था डेल्टा स्ट्रेन उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसकी गंभीरता कम है और अभी जो हमारे पंजाब सूबे में अभी तक सिर्फ 2 ही केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। जैसे जैसे नए सैंपल्स की सीक्वेंसिंग होगी तो हमें ज़्यादा पता लगेगा कि कितने केस पुराने वेरिएंट के हैं, कितने केस नए वेरिएंट के हैं। बट इसमें कोई इस समय गुंजाइश नहीं है कि काफ़ी तेज़ी से अब ये पिकअप कर रहा है और दिन ब दिन जो केसेस का नंबर है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। तो एक एक दिन में केसेस दुगने तिगने होने शुरू हो रहे हैं। तो सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आप सबका सहयोग हमें अब फिर से चाहिए ताकि ये जो एप्रीहेंशन है तीसरी वेव की उसको हम पहले ही रोक लें और इसमें किसी का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो डाटा के साथ अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स सफिशिएंट हैं। सिविल हॉस्पिटल में एक 152 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के बेड्स रेडी हैं और 72 बेड्स और हम रेडी कर रहे हैं। प्राइवेट में हमारे पास लेवल 2 के 297 ऑक्सीजन बेड्स हैं और लेवल 3 के 54 बेड्स हैं। जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट था सिविल हॉस्पिटल का वो पूरी तरह से कमीशन हो गया है और उससे ये सारे बेड्स कनेक्टेड हैं। तो इस बार ऑक्सीजन की कोई भी कमी हमें नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और जो हमारे पीएसए प्लांट्स हैं वो भी ज़िले में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इसके साथ अब मैं आना चाहूँगा जो रिस्ट्रिक्शंस अभी इन्फोर्स हो रही हैं। तो कल से चौथी क्लास तक के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे 14 तारीख तक। सारे आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे 14 तारीख तक और 14 तारीख तक सिर्फ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही 4th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस और एक्टिविटीज़ अलाउ की जाएंगी। तो सारे स्कूल काइंडली ये नोट कर लें ध्यान से और इस पे तुरंत अपनी कार्रवाई करें। इसी के साथ जो पुरानी गाइडलाइंस हैं जो 14 तारीख तक फोर्स में हैं वो मैं दोहराना चाहूँगा ताकि एक बार सबके ध्यान में आ जाए। जितने भी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, कोचिंग सेंटर, जिम्स, मॉल्स, म्यूजियम्स, यहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टाफ को ही अलाउ किया जाएगा। तो जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं या जिनकी एक डोज 4 हफ्ते पहले लगी थी, सिर्फ वही स्टाफ इन सारी जगहों पे मौजूद रहेगा। बुधवार तक का समय प्रशासन दे रहा है कि काइंडली अपने अपने जितने भी ये इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो अपने स्टाफ को आप वैक्सीनेट करवा लीजिए
उसके बाद हमारी रैंडम चेकिंग्स की जाएंगी रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, बार्स में। और अगर कोई भी इन हदायतों की उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा एम, मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, किसी को हरास करना, तंग करना नहीं है, बट कोविड की फाइट में हमें आपका सहयोग चाहिए। तो काइंडली आप खुद ही इंश्योर करिए कि जो भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे पब्लिक गैदर होती है तो वहाँ पे जितना भी स्टाफ है आपका वो वैक्सीनेटेड रहे और हमारी चेकिंग में हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े। इसी तरह जितने भी कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या और इंस्टीट्यूट्स हैं हायर लर्निंग के, वहाँ भी सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड होना चाहिए गाइडलाइंस के हिसाब से। और इसकी भी हम बुधवार से रैंडम चेकिंग शुरू कर देंगे। तो ये भी काइंडली आप इंश्योर कर लीजिए कि आप सबका स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। 15 तारीख से जो सरकार की हदायतें आई हैं उसमें यह है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। मतलब जिनकी दोनों डोज कंप्लीट हो गई हो या जिनकी पहली डोज लग चुकी हो। तो ये चेकिंग की जाएगी बाज़ारों में, मॉल्स में, इवन डीसी ऑफिसेज या सरकारी दफ्तरों में आने के लिए आपको वैक्सीनेशन अपना दिखाना पड़ेगा। तो काइंडली जो लोग अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और जो एलिजिबल हैं वो तुरंत जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि उनको कोई भी ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वैक्सीनेशन पे जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि 15 से 18 साल की जो उम्र है उन बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। ज़िले में भी, ज़िला पठानकोट में भी ये शुरू कर दी गई है और 4 सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इन बच्चों की वैक्सीनेशन लगेगी। वो है हमारा जो वेटनरी हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा मेन वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, CHC घरोटा, CHC नरोट जयमल सिंह और रंजीत सागर डैम हॉस्पिटल। तो 15 से 18 वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो इन 4 सेंटरों में जाके अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पेरेंट्स के साथ या खुद जाके वो वहाँ पे ये वैक्सीनेशंस लगवा सकते हैं। लगेगी सिर्फ कोवैक्सीन, इस एज ग्रुप के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीनेशन ही सरकार ने अप्रूव की है और 2 डोज लगनी है 28 दिन के इंटरवल पे। तो मेरी यहाँ सबसे प्रार्थना है कि काइंडली पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कि तुरंत जाकर अपनी जो वैक्सीनेशन है लगवाएं। इसी के साथ जो 60+ लोग हैं कोमॉर्बिडिटीज़ के या हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी बूस्टर डोज 10 जनवरी के बाद से अलाउ कर दी गई है। जिनको 9 महीने हो गए हैं अपनी दूसरी डोज से और इस ग्रुप में फॉल करते हैं वो भी अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो वो हमारे जितने ऑलरेडी वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ पे अपना जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। तो आज के लिए यही अपडेट है। जो हमारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन, हाथ धोना, तो उन पे दोबारा आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। और ज़िले में जिस स्तर पे कोरोना आ गया है तो अब हमें सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबका सहयोग हमें चाहिए। हालांकि वेरिएंट सीवियर नहीं है, हमारे 211 केसेस में से सिर्फ 16 लोग ही हॉस्पिटलाइजेशन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और उनमें भी कोई अभी तक ज़्यादा सीवियर केस नहीं है। बट फिर भी हम सतर्क, मतलब हमें रहना ही पड़ेगा, अपना गार्ड नहीं हम डाउन कर सकते हैं। तो काइंडली प्रशासन को आप अपना सहयोग दें। और जैसे हमने पिछली बार जो इसका कोरोना का अभी तक जो है फाइटिंग का जो बैटल है उसमें सैम्पलिंग, कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो ये अब जंगी स्तर पे हमने शुरू कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने सैंपल्स दें। किसी को भी कुछ खांसी बुखार लगता है, ठंड भी बहुत है, हो सकता है वो दूसरा वायरल भी हो, बट अपना सैंपल ज़रूर दें। और उसके बाद जो पॉजिटिव आते हैं उस पर आगे की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कंटेनमेंट है, वो हमारी तरफ से की जाएगी। एक हमारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बन चुका है शांत विहार मिशन रोड पे। तो जैसे जैसे और केसेस आएंगे तो कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमारी तरफ से बनाए जाएंगे।
तो इस स्प्रेड को रोकना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो काइंडली हमारे साथ जुड़िए ताकि जो ये